हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और आज हम सर्किट के बारे में समझेंगे जो कि स्टॉक मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर्किट दो प्रकार का होता है, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। अपर सर्किट कब लगता है? जब बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो अपर सर्किट लगता है। सेलिंग सर्किट कब लगता है? जब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सेबी जो कि स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है इंडिया का, वो कहता है कि कोई भी शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ना बढ़े, बहुत ज़्यादा ना गिरे एट अ पार्टिकुलर डे। शेयर वाइज एक लिमिट तय कर दी गई है। उनकी अलग एक कैलकुलेशन मेथड्स हैं जो सेबी यूज़ करती है। एज पर द वोलेटिलिटी, जो जितना वोलेटाइल होगा उसका उतना ही सर्किट अपर लेवल पर या लोअर लेवल पर होगा। तो सेबी ने सर्किट लेट से तय कर दिया 10%, 15%, 20%। तो इसका यह मतलब है कि अगर मान लीजिए एक शेयर में 10% का सर्किट लगता है तो इसका यह मतलब है कि अगर वो शेयर अपर आज 10% राइज कर गई तो आज उसके दिन भर की ट्रेडिंग रुक जाएगी, या फिर आज वो 10% गिर गई तो आज दिन भर से के लिए ट्रेडिंग रुक जाएगी, फिर नेक्स्ट डे फिर ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा। नॉर्मली ये होता है अनड्यू फ्लैक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए। कभी कभी मार्केट में ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं, ऐसे र्यूमर्स आ जाते हैं कि पता नहीं कंपनी आज रातों रात दिवालियां हो जाएगी, जबकि हो सकता है वो गलत न्यूज़ हो। तो इन्वेस्टर्स को न्यूज़ समझने में, इंटरप्रेट करने में, रिसर्च करने में टाइम लगता है, और ऐसा अगर सभी बेचने लगेंगे और वो भी देखते देखे देखी बेच देगा तो ऑब्वियस सी बात है भारी भरकम नुकसान हो सकता है, या बहुत ज़्यादा बढ़ना भी खतरा है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बढ़ता है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा गिरता भी है। तो दोनों साइड से अपर सर्किट लगता है। इसमें कुछ बातें और कहने वाली है कि जो डेरिवेटिव स्टॉक्स होते हैं, जिसकी डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन होता है, जिसमें हम वायदा बाजार, आप जिसको हिंदी में समझते हैं, जिसका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका जो सर्किट का नियम है वो थोड़ा अलग होता है। उसमें आप कभी कभी देखते हैं कि एक दिन में कभी कभी वो शेयर 40-50% भी गिर जाता है या बढ़ जाता है। तो उसमें एक इंटरवल तक सर्किट लगता है और फिर वो ओपन होता है, फिर वो इंटरवल तक लगता है। तो अकॉर्डिंगली उसमें एक दिन में आप देख सकते हैं काफी शेयर की गिरावट हो सकती है अगर आप डेरिवेटिव स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आईपीओ का शेयर है तो आईपीओ के शेयर में फर्स्ट डे ऑफ द आईपीओ में भी कुछ ऐसा सर्किट लगता है, थोड़ा रुक रुक के लगता है, लेकिन फिर भी आप काफी बार देखते हैं कि एक दिन में जब आईपीओ लिस्टिंग होती है तो 40% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, तो उसमें भी एज सच कोई लिमिट तय नहीं की जा सकती आईपीओ के केस में और डेरिवेटिव के केस में। हालांकि उसमें शॉर्ट्स लेवल पर सर्किट थोड़े समय के लिए हॉल्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है ट्रेडिंग, वो सारी चीजें होती है, लेकिन पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग बंद नहीं होती है, उसके अलग नियम है। क्या सर पूरे मार्केट को बंद कर दिया जा सकता है? यस, पूरे मार्केट को भी बंद किया जा सकता है अगर मार्केट का भी एक सर्किट होता है, निफ्टी और सेंसेक्स का भी एक सर्किट होता है और उसका भी एक टाइम गैप होता है कि अगर मान लो मार्केट इतना ज्यादा गिर गया है तो 2 घंटे के लिए मार्केट को बंद कर दिया जाएगा, फिर मार्केट ओपन किया जाएगा। कोरोना के टाइम ये बहुत बार हुआ था। कोरोना के टाइम लोगों ने देखा था सर्किट लगते हुए। तो सर्किट ब्रेकर क्यों लगाया जाता है? टू कर्व एक्सेस वोलेटिलिटी। तो आप हमेशा न्यूज आप देखते हैं कि बॉम्बे डाइंग हिट्स 5% अपर सर्किट, तो यहां अपर सर्किट की बात की जा रही है। सर्किट या तो कुछ समय के लिए हॉल्ट कर दिया जाएगा ट्रेडिंग, या तो पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग को बंद कर दिया जा सकता है, या तो कुछ समय के लिए 2 घंटा 3 घंटे के लिए ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाए, या तो पूरे डे इंटायर ट्रेडिंग डे को ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, सर्किट लग गया। ठीक है, आप इस तरह का न्यूज देख सकते हैं कि लूमेक्स इंडिया फ्रीजेज एट 20% अपर सर्किट। इसका मतलब यहां पर 20% का अपर सर्किट है, किसी में 10% का अपर सर्किट होता है, किसी में 15% का अपर सर्किट होता है। आप देख सकते हैं अपर सर्किट में, आप चार्ट देख सकते हैं, एकदम से तुरंत भाग जाता है और ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है पूरे दिन के लिए। ठीक है, किसी किसी में पूरे दिन के लिए, कभी कभी किस घंटे के लिए, एज पर सेबी का जो नियम है उस हिसाब से वो अपना नियम फॉलो करते हैं। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, जो कि अभी मैंने लूमेक्स का बात किया, वो ऑटो पार्ट्स बनाती है, उसमें 20% की तेजी आ गई। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए स्टॉक हिट्स अपर सर्किट या लोअर सर्किट? तो उस समय ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए या पूरे दिन के लिए। ठीक है, यहां पर 20% का अगर सर्किट है तो इसका मतलब अगर शेयर 20% से ऊपर चला गया या 20% नीचे चला गया तो ट्रेडिंग को रोक दी जाएगी। फाइन, तो आप देख सकते हैं अभी अभी एक नया आईपीओ आया था, फर्स्ट डे उसकी लिस्टिंग थी, पहले दिन ही वो 48% उछाला गया। तो फर्स्ट दिन किसी भी
शेयर का जो पहला दिन होता है, आईपीओ के बाद जो लिस्टिंग की पहली दिन होती है, उस समय कोई सर्किट का एज सच नियम नहीं होता, परसेंटेज वाइज नियम नहीं होता है। आप देख सकते हैं 48% एक दिन में उछाल आया है डीसीएक्स सिस्टम का जो आईपीओ अभी अभी आया था। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे नियम भी है सर्किट के जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और अकॉर्डिंगली इन सारे नियम के साथ आप सर्किट से आप थोड़ा सा अवेयर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई शेयर बाई किया और लोअर सर्किट लग गया तो आप फंस सकते हैं। उस केस में काफी पेनल्टी एंड काफी फिर उस केस में आपको चार्जेस देना पड़ता है। आप देख सकते हैं DHFL, ये डेरिवेटिव का स्टॉक हुआ करता था, एक दिन में 60% गिर गया, एक दिन में 60% गिर गया। आप समझ सकते हैं, तो बहुत ही बड़ा ये गिरावट है। और जब कोरोना वायरस का जब लॉकडाउन था तब भी निफ्टी और सेंसेक्स बहुत बार उसमें भी गिरावट भारी भारी हुई थी, और कुछ टाइम तो सर्किट भी लगा था कुछ समय के लिए। देखिए लिखा है ट्रेडिंग हॉल्टेड फॉर 45 मिनट्स, तक 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग को रोक दिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट आ गई तो एक बार रोक दिया गया। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक मार्केट पोस्ट वर्स्ट लॉसेस इन हिस्ट्री, तो आप समझ सकते हैं वर्स्ट लॉसेस जब कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत बार आप इस चीज को पाए होंगे कि मार्केट काफी गिरा था और काफी उसमें फ्लक्चुएशन रहा था। तो आई होप ये छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा है। पूरा सर्किट का अगर आपको A to Z इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे देता हूं, अगर आप उसका नरेशन पढ़ना चाहें तो पूरा A to Z इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस यही चाहता हूं कि हर एक स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट आपको पता हो, आप अवेयर हो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, आप अपने आप को इतना नॉलेज रख लीजिए अपने माइंड में कि बड़ी से बड़ी कंपनी को भी आप अच्छा मैनेज कर सकें और उसको अच्छी ग्रोथ करवा सकें। लर्निंग अच्छी रखेंगे तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट की क्लासेस लेनी चाहिए स्पेशल जो आप लोगों के लिए बनी है। उसके लिए आप मेल कर सकते हैं ताकि आप एटलीस्ट दूसरों से 1 स्टेप अहेड रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो में डालता रहूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपका इन सब न्यूज से आप कभी भी अनअवेयर ना रहें। इंटरव्यू में भी आजकल ये सब चीजें पूछी जाती है। थैंक यू सो मच।